श्रव्या को ऐसा लगा जैसे उसका सिर फट जाएगा। उसके शरीर के नीचे मुलायम चादरों का एहसास था और आसपास चंदन की हल्की सी खुशबू फैली हुई थी। उसने धीरे धीरे आंखें खोली और अगले ही पल समझ गई कि वह किसी और के कमरे में थी, और वो भी कोई साधारण कमरा नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा आलीशान सा सूट। उसकी नाक में अब वेनिला की खुशबू आई, जो साफ तौर पर उसके ही शरीर से आ रही थी। जैसे ही वह उठकर बैठी, उसने महसूस किया कि जो शर्ट उसने पहन रखी थी वो उसके शरीर पर ढीली ढाली सी लटक रही थी। उसने धीरे धीरे आंखें खोली और अगले ही पल समझ गई कि वह किसी और के कमरे में थी, और वो भी कोई साधारण कमरा नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा आलीशान सा सूट। उसकी नाक में अब वेनिला की खुशबू आई, जो साफ तौर पर उसके ही शरीर से आ रही थी। जैसे ही वह उठकर बैठी, उसने महसूस किया कि जो शर्ट उसने पहन रखी थी वो उसके शरीर पर ढीली ढाली सी लटक रही थी, और तभी झटका, वो किसी और के कपड़ों में थी, एक आदमी के कपड़ों में। एक ही पल में उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एक आदमी के कपड़ों में। एक ही पल में उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। घबराहट ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया। उसने चारों ओर नजर दौड़ाए और अपने दिमाग में सबसे बुरा सोच लिया। श्रव्या जोर जोर से चीखने लगी। चीखें थमने का नाम नहीं ले रही थी कि अचानक दरवाजे पर जोर जोर से धमाके होने लगे, और अगले ही पल दरवाजा खुला। आदित्य अंदर दाखिल हुआ, आधा नंगा, सिर्फ ट्राउजर पहने हुए। क्या हुआ श्रव्या, क्या बात है? उसकी आवाज में घबराहट साफ थी। श्रव्या की आंखों में आंसू भर आए। ओह माय गॉड आदित्य, उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने अपनी वर्जिनिटी खो दी, और मुझे ये भी नहीं पता कि वो अच्छी थी या नहीं। आदित्य को शब्द समझने में कुछ सेकंड लगे। फिर ओ गॉड, उसने दोनों हाथ सिर के पीछे रखे और जोर से हंस पड़ा। तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। वह हंसते हुए बोला, तुम सच में कुछ और ही हो श्रव्या, रियली। कुछ देर बाद श्रव्या बड़ी बड़ी आंखों से कॉफी का कप पकड़े बैठी थी और राहत की सांस ले रही थी। तो हमारे बीच कुछ नहीं हुआ? उसने सावधानी से पूछा। कुछ भी नहीं, आदित्य ने सामने से कॉफी पीते हुए कहा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसने शरारती मुस्कान के साथ जोड़ा, वैसे ये जानकर बहुत राहत मिली कि मेरी वाइफ अब भी वर्जिन है। श्रव्या के कान जलने लगे। परवर्ट मत बनो, उसने चेतावनी दी। उसने सिर थाम लिया। तो फिर कल रात हुआ क्या? तुमने सच में मेरा फायदा नहीं उठाया? आदित्य ने हाथ उठाकर कसम खाई। मैं आसमान की कसम खाता हूँ, कुछ नहीं हुआ। फिर वह थोड़ा झुका, मुस्कुराया। हालांकि तुम थोड़ी डिसअपॉइंटेड जरूर लग रही थी। श्रव्या कुछ पल उसे देखती रह गई। क्या मैं डिसअपॉइंटेड थी? उसकी नजर आदित्य की मसल्स पर चली गई, जो उसकी हल्की सी हरकत से और उभर आई थी। अलार्म बजाओ, ये आदमी तो आर्ट का पीस है। जो देख रही हो पसंद आया? आदित्य ने छेड़ा। शर्ट पहन लो। श्रव्या ने तुरंत नजरें घुमा ली। जब आदित्य अंदर गया, श्रव्या ने पिछली रात याद करने की कोशिश की। उसे याद आया, वो ज्यादा पी चुकी थी। भीड़ भाड़ वाला बार, उल्टी जैसा महसूस होना। आदित्य उसे उसके कैबिन तक छोड़ने वाला था, लेकिन इकोनॉमी रूम्स जहाज के दूसरे सिरे पर थे। इकोनॉमी क्यों बुक किया था मैंने? वह करा उठी। आखिरी चीज जो उसे याद थी, आदित्य के बाथरूम में उल्टी करना। कुछ देर बाद आदित्य सफेद शर्ट पहनकर लौटा और उसे एस्पिरिन दी। उल्टी के बाद तुमने कहा था कि मेरा बेड तुम्हारे बेड से ज्यादा कंफर्टेबल है, उसने समझाया। सुबह 3 बजे इकोनॉमी कैबिन ढूंढने की एनर्जी नहीं थी। तुम्हें डर था कि मैं फायदा उठा लूंगा, उसने मुस्कुरा कर जोड़ा। इसलिए तुमने खुद को मेरे कमरे में लॉक कर लिया। उसने उसके कपड़ों की ओर देखा। मैंने तुम्हें चेंज नहीं किया, ये तुमने खुद पहना। वैसे, वह आंख मारते हुए बोला, मेरी शर्ट तुम पर रेड ड्रेस से ज्यादा अच्छी लग रही है। श्रव्या ने आंखें घुमाई। कम से कम उसने साइकिलिंग शॉर्ट्स पहन रखे थे। और FYI, आदित्य बोला, मेरे काउच पर सोना पड़ा। किंग साइज बेड से बेहतर नहीं था। सॉरी, श्रव्या ने कंधे उचका दिए। पहली बार ड्रंक हुई थी। ब्यूटीफुल लड़की मेरे बेड पर सोई, आदित्य ने कहा। मुझे शिकायत नहीं, टूशे, उसने जवाब दिया। डोरबेल बजी। ब्रेकफास्ट। आदित्य उठा। खाते वक्त, मैं पुअ हूँ, श्रव्या ने अचानक कहा। बहुत पुअ सुना है, आदित्य बोला। कल रात से सेम बात रिपीट कर रही हो? रियली? वह हैरान हुई। हाँ, वह मुस्कुराया, जैसे वॉलेट का होल दिखा रही हो। कुछ पल की खामोशी। मुझे फर्क नहीं पड़ता, आदित्य ने कहा।
पुअर हो या नोबडी, मुझे ये वर्जन पसंद है। श्रव्या मुस्कुरा दी। पहली बार किसी को उसकी पहचान नहीं, उसे पसंद करते देख। कहाँ से हो? आदित्य ने पूछा। इंडियन लगती हो। हाँ, उसने तुरंत कहा। मुंबई मेट्रो सिटी। काम क्या करती हो? थोड़ी हिचकिचाहट के बाद, सिंगर बनना चाहती थी, पर अच्छी नहीं थी। उसने कहा, अब सॉन्ग्स लिखती हूँ। कुछ पल की चुप्पी। फेम नहीं चाहती? आदित्य ने पूछा। नहीं, उसने साफ कहा। लाइमलाइट नहीं चाहिए। आदित्य ने राहत की सांस ली। मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री मैनेज करता हूँ, उसने कहा। पर मैं कभी ऐसी वुमन से शादी नहीं कर सकता जो फेक किसेस, कॉम्प्रोमाइजेस और बट्रेल्स में जीती हो। उसकी आवाज गहरी हो गई। कुछ लोग फेम के लिए प्यार छोड़ देते हैं। श्रव्या समझ गई, ये पर्सनल था। ग्लैड शी लेफ्ट यू, उसने कहा। मतलब? ग्लैड you're सिंगल। अरे छोड़ो, आदित्य हंस पड़ा। मतलब तुम खुश हो कि मैं फ्री हूँ? श्रव्या लाल हो गई। कोई बात नहीं, आदित्य मुस्कुराया। अब मैं उस वुमन से मिला हूँ जो हर मूव से मुझे अट्रैक्ट करती है। पर्वत। श्रव्या हंस पड़ी। और उस पल, दोनों को एहसास था, ये कहानी अभी शुरू हुई है। वेव स्पार्कल्स।